सो आपको अमला बताए कि मैं मलिक के यहाँ जा रहा हूँ। अभी अभी प्लीज रुक जाओ। अभी सुन तो। हमला, ये मलिक क्या क्यों गया? हुआ क्या है? सब मेरी वजह से हो रहा है। कल वो ईवान आया था। क्या? उसने बहुत मारा वीर को, धमकी दी और अमीर। अरे ऐसा क्या हो गया? क्यों आया था यहाँ? बताना कुछ मिंजो भी। हमला, तू आराम से बैठा, फिर बता। वीरिंचू को फोन करना था ना तुझे। तिज्जू कुछ कह गया क्या? अरे तू कुछ नहीं कर सकी? अरे कुछ तू रोक लेती प्रणव जी को। सांप सूंघ गया क्या तिज्जू? बस कीजिए मंदाकिनी जी। हमला, आराम से बता, क्या हुआ? अमीर से बदला लेने गया कन्नू दी। वो मार डालेगा उसे। अरे तेरी वजह से पूरे परिवार की जान जाएगी, समझती है तो? क्या जरूरत थी तुझे माही के पास जाने की, झंडा खड़ा करके उसका भला करने की? क्या समझती है तू? अरे मरेंगे, सब मरेंगे। मान ने कहा था कि अगर मैंने फिर कुछ भी बोला तो फिर से उस रात की तरह। अरे चुप कर। एक शब्द भी किसी से कुछ कहा ना तो हम सबका मरा हुआ मुंह देखेगी, समझी तू? क्या चाहती है तू? ये चाहती है ना कि वो लोग आके पाव की टांगे तोड़ दे, मन्नू का सर फोड़ दे और हम दोनों को नोच खाएं। बोल ना। मलिक के यहाँ शादी है, इसीलिए उन लोगों ने हमको यहाँ से बाहर भेजा ताकि पीछे से हम उनके आड़े ना आए। इसीलिए उस खरीदार ने हमको औने पौने दाम में जमीन खरीदने की बात की। नहीं चाहते थे कि हम लोग यहाँ रहे, कि मलिक के बेटे की शादी थी। लेकिन वो हमला की हिम्मत नहीं तोड़ पाए। वाह समदन जी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। कोई महान काम करके नहीं आई है, पूरे परिवार को मुसीबत में डालकर आई है। देखी ना आपने, देखी प्रणव जी की हालत। मलिक के पास हजारों की फौज खरीदने की औकात है और हमारी, हम क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे? सोचा है तूने कभी? अभी कुछ नहीं होगा। हाँ? तू ना मेरे को ये बता, तूने वहां पर सब कुछ बता दिया? उस रात को। अरे चुप कर। तेरी ये खबर अखबार में छपवा दूं, हैं? फिर चटकोरे लेकर पढ़ती रही हो। बस कीजिए मंदाकिनी जी। चुप कर। ज्यादा बोली ना तो जुबान खींच लूंगी तेरी। आपने हमेशा जुबान बंद ही तो कराई पर जाए। कभी कुछ बोलने दिया है ना, तब ना अब। हमेशा चुप करा के रखा और उनसे पैसे लेती रही। क्या? आपने पैसे लिए मेरी चुप्पी के। हाँ लिया पैसे, लिए। सब कुछ गंवा के, इज्जत उछाल के, वहाँ पिंड में भीख मांगती मैं। जो तेरा हाल हुआ था ना, देव के माई बाप के ताने, देव के सर पर भूत सवार खून का, क्या मैं अकेले झेलती है? अकेले झेलती, बोलना है?
हाँ, लिए मैंने पैसे और यहाँ आके नई जिंदगी शुरू की। नहीं तो वहाँ पड़ी रहती, कोई थूकने भी नहीं आता। और जब सब कुछ संभल गया तो तू जाके उसमें आग लगा के आ गई है। तूने सोचा कि जो हाथ हमें खाना दे रहे हैं वही हाथ जाके काट के आ गई। एक को तो छोड़ के आई है, दूसरे की अर्थी उठवाएगी तू। चाहती क्या है तू? बस कीजिए मंदाकिनी जी, अपने घर की औरत की इज्जत की रक्षा करने के बजाय आप उसकी इज्जत की नीलामी करती हैं, उसके दर्द की कीमत लगाती हैं और उसके बाद उसकी जुबान बंद करने के लिए उसे ताने कस रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कैसी औरत है आप? किस मिट्टी की बनी हुई है? जी मिट्टी की, जिस मिट्टी वालों ने आपको धक्के मार के पिंड से निकाल दिया। आपके ख्याल होंगे आसमान को छूने वाले, पर मुझे जमीन में जीने की आदत है। पैसे क्या मैंने कल ले लिए हैं? अबीर ने अमला से शादी करने के लिए मोटी रकम ली थी। हाँ, अब ये बात अलग है कि उस पैसे की एफडी करा दी उन्होंने अमला के नाम की, और इन मैडम ने उसे फाड़ दिया। अब बैठकर पूजा कर अपने उसूलों की और करुणा जी की करुणा की, और मिंजो सब मिलके ना नरक भेज दो। ये विवाह तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक माही को पूरा सच नहीं पता चल जाता। यही मेरा सच है माही, और उस आदमी का भी जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताने जा रही हो। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। वकील साहब ने तो बोला था कि अबीर मुझे मारने के लिए आएगा, लेकिन वो गया कहाँ? इसलिए वकील साहब का ना कोई भरोसा नहीं है। अबीर के बारे में सब पता रहता है उन्हें, लेकिन मजाल है कि वो मुझे उसका पता दे दे। एक मिनट, डबल डोल की कोई गेम तो नहीं खेल रहा मेरे साथ? लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो? आखिर ये शादी में ऐसा हुआ क्या कि पूरी की पूरी शादी रुक गई? कौन आया होगा उधर? और इस बीच अबीर कहाँ गया? थोड़ा जल्दी चला भाई। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। मलिक से तो आज घर पे ही जाके मिलता हूँ। हम लोगों को अब बहुत ध्यान से काम लेना होगा, क्योंकि
प्रेस में जो कहानी सर्कुलेट होगी वही कहानी हम सबके मुंह से निकलनी चाहिए। तो सब लोग कहानी रट लो। तुम्हारा वो धर्मशाला वाला काम हो गया? जी हाँ, हो गया। कहानी ये है कि हमने धर्मशाला वाली प्रॉपर्टी इन लोगों से खरीदी। तब से इन छोटे शहर के छोटे सोच वाले लोगों की नजरों में मलिक परिवार की दौलत सामने आ गई। अमला की फैमिली को पता चल गया कि मलिक परिवार कितना पावरफुल है, कितने पैसे वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। सबको पता है कि लड़की की भाभी बहुत लालची है, इसीलिए इन्होंने मिलकर यह कहानी बना डाली। और जब हमारे पास उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने लोकल अखबार में करुणा जी के पहचान का फायदा उठाते हुए रेप की खबर छाप दी। लेकिन जब पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला और केस रद्द हो गया तो वो हमारे पीछे पीछे यहां तक भी पहुंच गए। यहां पर भी हमसे पैसे लूटने लगे। और जब हमने उनके सामने घास नहीं डाली तो उन्होंने शादी में आकर ये तमाशा खड़ा किया। पार्टी वालों का फोन आया था, कह रहे थे कि इस तरह की बदनामी से सिर्फ आपकी नहीं, पार्टी की भी बदनामी होती है। क्या आपकी लड़की को सिर्फ यही लड़का मिला था जो ऐसे खानदान में जाके आपने रिश्ता किया? आप उनकी बातों को दिल पे मत लीजिए। अरे कैसे नहीं लो रितु? एक नेता के लिए उसकी पार्टी और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों संभालनी पड़ती है। सालों लग गए मुझे अपने इस नाम को कमाने में। आज तक किसी ने हमारे ऊपर एक उंगली नहीं उठाई, क्योंकि ठाकुर मानविंदर सिंह ने कभी किसी को मौका दिया ही नहीं। और आज लोग हमारे पीठ पीछे हंस रहे हैं। हंस नहीं रहे हैं, बस आपकी हार में अपनी जीत का मौका ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो आज तक ठाकुर मानविंदर सिंह से किसी ने राजनीति खेलने की हिम्मत नहीं की है। जनसेवा और राजनीति में हमेशा मैंने फर्क समझा है। पर आज स्कैंडल में हमारा नाम जोड़ा गया है, कीचड़ उछाला गया है हमारे नाम पर। सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है, आप शांत हो जाइए। समझ गए सब लोग? यही कहना है आपको? एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ। हाँ, तो सच कह रहे हैं। 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे तो बोलेंगे, इसमें कोई चॉइस ही नहीं। मानविंदर जी को कन्विंस करने का यही एक तरीका है। मानवेंद्र सिंह ठाकुर इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। जिस तरह माही ने अमला की हर बात मान ली, जिस तरह इतनी बड़ी शादी एक पल में रोक दी गई, जस्ट थिंक अबाउट इट। कच्चा खिलाड़ी कोई नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का किस्सा बना के वी कैन नॉट पास इट। और क्या रिपोर्टर्स हमें ये नहीं पूछेंगे कि हमने ये कहानी पहले क्यों नहीं दी, पुलिस के पास हम पहले क्यों नहीं गए? यहाँ पे सब बेवकूफ थोड़े ना है। तो फिर एक काम करते हैं, जाकर कन्फेस कर लो कि उस लड़की का रेप तुमने किया है। मामला खत्म। मामला तो अब शुरू हुआ है चाचू। आप ये बताओ कि आप माही को रॉन्ग कैसे साबित करोगे? आपके पास कोई प्रूफ है? कोई आई विटनेस? नथिंग है? देव,
देव बताएगा सबको कैसे रातों रात उसकी प्यारी मंगेतर एक लोकल लड़के के साथ भाग गई। ये सब मेरे वजह से हुआ ना पापा। सॉरी पापा। सॉरी पापा। सॉरी। नहीं बेटी, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए था। हमारा कर्तव्य था कि हम अपने बच्चे को सुरक्षित रखें, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया। मलिक और उसके बेटे का असली रूप ऐसा है। हमारी नजर चूक गई बेटा, और इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं पापा, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। उस घर में जाते तो तुम्हारा कोई भला नहीं होता। तुम बच गई बेटी, तुम बच गए। रेप तो हुआ ही नहीं था, ये तो लव ट्रायंगल का केस है। अमला और अबीर को देव से छुटकारा पाने के लिए धर्मशाला से भागना पड़ा। भागने से पहले उन्हें अपना घर बेचना था। उन्होंने अपना घर बेचा और वो मुंबई भाग के आ गए। देव ये भी बताएगा कि अमला कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है। देव की मां ये बताएगी, देव का बाप भी ये बताएगा। देव, दैट गुड फॉर नथिंग ड्राइवर अगर काम आ गया तो सचमुच मैनेज कर लेगा और फिर सुधीर की शादी हो जाएगी। और अब तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। कैसे? हाउ डू आई डू दिस? एनीवेज, ठीक है, जैसे आप लोग कहें। आप लोग बड़े हैं इस घर के। लेकिन ये बताओ कि देव को कैसे मनाओगे? तुम अपना दिमाग कब लगाओगे? तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर है ना देव। बुलाओ उसे यहाँ ऑफिस में, कहो उसे घर पे नहीं ऑफिस पर रिपोर्ट करे। ओके फाइन। भैया यहीं पे रोक दो, यहीं पे रोक दो। हाँ सर जी, बस मैं घर पे पहुंच गया हूँ। ऑफिस? ठीक है, पहले मैं ये पता तो करूं कि शादी में हुआ क्या है। भैया थोड़ी देर के रुक जाएंगे आप? ठीक है। मुझे बस 5 मिनट का काम है। मैं 5 मिनट में आता हूँ। ईमान बाहर निकल, बाहर निकल। ईमान तुझे आज मैं बताऊंगा धमकी कैसे दी जाती है। ईमान, ईमान बाहर निकल, बाहर निकल। ईमान बाहर निकल। अबीर, कब से ढूंढ रहा था तुझे, आखिर तू मिल ही गया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।